मैया कहाँ से आई हैं आप मैया? बेटा हाँ? बंगाल से और हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ, हरियाणा में कहाँ से मैया? जो नहर के पास में मेरा मकान है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं, 2 बहू है, 4 पोते हैं। तो आपको 2 बेटों के होने पर भी यहाँ क्यों आना पड़ा मैया? बेटा वो उन लोग नहीं रखते थे, मैं सीढ़ी में से गिर गई थी तो उन लोग ने मेरे को मारा मारी करने लग गया, गाली गोली देने लग गया। कणक की गोली ला करके मेरे को खिलाने लग गया। काहे की गोली? कणक की, जो कणक में डालते हैं ना। अच्छा, वो जहर वाली गोली। हाँ, वो दे रहा था मेरे को। देखता सब बच्चे सो जाएंगे ना तो दोनों वीर मर्द इसको दाब के गोली खिला देंगे, अपने मर जाएगी। लो, बेटा अपनी माँ को जहर की गोली खिलाने लग गया कि मर जाएंगी ये। तो सुन करके जब आई यहाँ पर, तो 2 बेटों में से कोई एक बेटे ने भी नहीं कहा कि माँ हम सेवा करें? 4 ठो पोते हैं मेरे। 4 पोते हैं? हाँ, शादीशुदा है, 4 पोते की वो हुआ। 2, एक जमाई है, एक तो गुजर गया, 2 बेटी है। तो चारों पोतों ने नहीं कहा कि हाँ दादी हम करेंगे सेवा? माँ बाप के काड़े से चल रहा है सब कोई। देखिए, 2 बेटे हैं और दोनों बेटों के 2-2 बेटे, मतलब 4 पोते। 4 पोते और 2 बेटे, टोटल 6 पुरुष लोग घर में हैं। पर 6 पुरुष मिलकर के भी एक माँ को संभाल नहीं पा रहे हैं, एक स्त्री को संभाल नहीं पा रहे हैं। माँ कह रही हैं कि हमें जहर की गोलियां खिलाने का प्रयास किया ताकि मर जाएं, ताकि सेवा ना करनी पड़े, यही उनका मकसद होगा। आपका क्या ले लिया? जितना धन था ना मेरे को, क्या जाने कितना करोड़ था, सब ले लिया उन लोगों ने। मेरा पति गुजरने के बाद में मेरा बिरान माटी ऐसे धक्का खा करके निकाल के मार के निकालते थे। सारी संपत्ति ले ली माँ की और माँ को घर से निकाल दिया। ये देखो, ये कलयुग के बच्चे हैं जो अपनी माँ को मारने का प्रयास करते हैं, धन हड़प लेते हैं और इस हाल में निकाल देते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि इन माँओं को इनके बच्चों ने तो छाया नहीं दी, आप ही एक कमरे की छाया इनके लिए जरूर दान कीजिएगा, ताकि आपके एक छोटे से योगदान से इन माँओं के सिर पर छाया हो और ये आपकी छाँव में रह करके अपना बचा हुआ समय गुजार सके। यदि छाया भी नहीं दे सकते तो आप किसी एक माँ को गोद लेकर जीवन भर भोजन देने का संकल्प जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी रोटी ये वृद्ध माएँ खाएं और आपको आशीर्वाद जरूर दें। प्रिय भक्तों, ये पितृपक्ष चल रहा है और मुझे विश्वास है कि आपके पितृलोग भी, आपके पूर्वज भी देख रहे होंगे। जब आप इन माँओं के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं ना, तो आपके पूर्वज आशीर्वाद देते होंगे कि वाह बेटा, तुमने सही जगह अपने धन का उपयोग किया है, तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे सहयोग से किसी को सहारा मिल रहा है। यदि आपके द्वारा इन माँओं को सहारा मिलेगा तो आपके पूर्वजों को और आपको भी भगवान के द्वारा सहारा जरूर मिलेगा। जब हम सहारा देते हैं तो हमें मिलता है। मैया, अब आप चिंता ना करो, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। 2 बेटे आपके घर में हैं, तीसरा बेटा ये अनिरुद्ध है और ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा और आप बचा हुआ समय यहीं गुजारिए और हम सभी भारतवासी आपके बच्चे बन के आपकी सेवा करेंगे। हम सभी अब आपके बच्चे हैं। देखो जरा आप अपनी आंखों से इन माँओं के साथ कितना अत्याचार इनकी ही औलाद, इनके ही बच्चे करते हैं। जब इनके बच्चे इस उम्र में घर से निकालते हैं, मैया की आयु लगभग 85 वर्ष की है। इस उम्र में जब बच्चे माँ बाप को ऐसा तंग करते हैं, तब ना माँ बाप के लिए यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ये माँ आती हैं और ये अनिरुद्ध इन माँओं की सेवा करता है, चरणों की सेवा करता है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन माँओं की सेवा में सहभागी जरूर बनिएगा, ईश्वर ने जिस लायक बनाया हो उस प्रकार से। यहाँ माँओं की सेवा के अतिरिक्त भक्तों, यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, जहाँ हजारों की संख्या में रोज पेट भर भर के संत भोजन करते हैं। जिन संतों को जितना भोजन चाहिए उतना भोजन लेते हैं और सभी संत ये भजन करने वाले संत हैं।
भजन करने वाला कोई व्यक्ति आपकी रोटी खाएगा तो निश्चित वह आपको भजन का पुण्य दे करके जाएगा। ये संत बड़े उच्च कोटि के संत हैं जो भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगकर पेट भरते हैं और बाकी समय भजन करते हैं। ऐसे महान संतों को भोजन कराने का आप भी अपने इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के नाम से निमित्त आप भी जरूर ये संतों की सेवा, एक दिन के अन्न क्षेत्र की सेवा जरूर लें, ताकि आप अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने पूर्वजों की तिथियों पर, पूर्वजों के नाम पर जरूर अपने पूर्वजों के नाम से अन्न क्षेत्र कराएं, ताकि अन्न उनके नाम का ये संत खाएंगे तो पुण्य उन तक पहुंचेगा और उनकी यदि सदगति नहीं हुई होगी तो सदगति आपके इस पुण्य पुनीत कार्य से हो जाएगी। तो आप एक दिन के अन्न क्षेत्र की सेवा जरूर करें। और यहाँ केवल अन्न क्षेत्र नहीं, यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, जहाँ हजारों की भक्त संख्या में लोग आते हैं और पेट भर भोजन करते हैं। अन्न क्षेत्र में लगभग 3000 लोग रोज भोजन करते हैं और गौरी गोपाल जी की रसोई में लगभग 8000 लोग रोज भोजन करते हैं। टोटल 10 से 11,000 लोग रोज गौरी गोपाल जी में भोजन करते हैं। आप लोगों में से किसी ने गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन प्रसादी किया कि नहीं? हाथ उठाइए किस किस ने। आप सबने किया। देखिए आप सब ने भोजन किया और भोजन अच्छा था मैया, तो आप सभी ने भोजन किया है। यहाँ सबको भोजन, कोई भी आए सबको बढ़िया भोजन मिलता है। तो आप भी इन संतों को, भक्तों को एक दिन की गौरी गोपाल जी की रसोई में आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और आप भी एक दिन भोजन अपनी ओर से अपने पूर्वजों के नाम से बंटवा सकते हैं। यहाँ गौ सेवा भी होती है, गौ माता की सेवा भी, आप भी पूर्वजों के निमित्त गौदान कर सकते हैं। चिकित्सा चल रही है, चिकित्सा से जुड़ सकते हैं। अभी 27 तारीख से फिर पोथी पाठ बैठेंगे, 27 सितंबर से आप अपने पूर्वजों के नाम की पोथी करा सकते हैं।